जिस देश में ये कहावत है कि यहाँ कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यानी यहाँ हर कोस पर आपको पानी का स्वाद अलग मिलेगा, तो हर चार कोस की दूरी पर लोगों की बोली में भी आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ बोलियों और भाषाओं की इतनी विविधता और अनेकता के बीच ये उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव की वजह भी बन रहा है। इस टकराव का कारण है राजभाषा हिंदी, जिसे इस देश में बोलने और समझने वाली आबादी की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में खासतौर से कुछ दक्षिण पश्चिम के राज्यों, मध्य भारत के राज्यों, उत्तर के राज्य, पश्चिमी राज्यों के साथ साथ पूर्वांचल के राज्यों में भी हिंदी भाषा बोली या फिर कम से कम समझी तो जरूर ही जाती है। ऐसे में केंद्र ने हिंदी भाषा को और बढ़ावा देने के लिए जब संसदीय समिति ने यह सिफारिश की कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश की जगह हिंदी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए, तो उस पर दक्षिण भारत के राज्यों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इस पर फिर ऐसी राजनीति पनपी कि कुछ जगहों पर तो सार्वजनिक साइन बोर्डों और यहाँ तक कि दूध दही के पैकेटों पर भी देवनागरी में लिखे दूध या दही शब्द पर आपत्तियां जताई गई। कर्नाटक राज्य, जहाँ पर कुछ ही समय के बाद चुनाव होने हैं, वहाँ पर तो सरकार को हिंदी विरोध को शांत कराने के लिए जल्दबाजी में कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव बिल ही लाना पड़ गया। किसी तरह से वहाँ पर विरोध की आवाज को शांत कर उसे चुनावी मुद्दा बनने से रोका गया। लेकिन कहा जा रहा है कि साल 2026 में भाषा विवाद बड़े बवाल की वजह बन सकता है, क्योंकि साल 2026 में लोकसभा सीटों का डेलिनिएशन या परिसीमन होना है। ऐसे में दक्षिण भारतीय राजनीतिक दलों को लगता है कि जनसंख्या के लिहाज से कम होने के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है। चलिए इस डर की जड़ और इसकी तह में उतरकर इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग इस बात के पक्ष में था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। उस समय देश में 1500 से ज्यादा बोलियां बोली जाती थी, जबकि प्रमुख भाषाओं की संख्या पहले 14, जिसे बाद में बढ़ाकर 18 और वर्तमान में 23 भाषाएं कर दी गई हैं। अलग अलग राज्यों में अंग्रेजी के अलावा शासकीय कामकाज इन्हीं भाषाओं में किया जाने लगा। अंग्रेजी भाषा को करेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन साथ ही ये भी तय हुआ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ 15 वर्षों तक किया जाएगा। हालांकि इस पर फैसले के लिए संविधान ने संसद को ये छूट भी दी कि वो भाषा आयोग का गठन कर तात्कालिक हालात का अध्ययन कर उस पर फैसला कर सके। साल 1987 में संविधान संशोधन हुआ तो फैसला ये भी हुआ कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल भी जारी रहेगा। संसदीय समिति, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट हर 5 साल में देते हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस वर्तमान समिति ने 3 साल के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हिंदी भाषा भाषी उत्तर के राज्यों की रहने वाली बड़ी जनसंख्या से दक्षिणी राज्य शायद किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं। दक्षिण के दलों को डर है कि कहीं 2026 में लोकसभा सीटों के परिसीमन में उनका प्रतिनिधित्व घट ना जाए, लिहाजा हिंदी का बहिष्कार कर वे कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तौर से अपना विरोध जताने लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।